ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्री भगवान बोले, जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में दिखेगा। यज्ञात वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि वे महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, परंतु उपदेश सुनने मात्र से वास्तविक बोध अर्थात स्वरूप का यथार्थ अनुभव नहीं होता। श्रुत्वाप येनम वेद न चैव कश्चित, गीता दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। और वास्तविक बोध का वर्णन भी कोई कर नहीं सकता, कारण कि वास्तविक बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। अतः वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है, और यह तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है, यानी जड़ चेतन के भेद के ज्ञान को महत्व देता है। विवेक को महत्व देने से जब अविवेक सर्वथा मिट जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक बोध में परिणत हो जाता है और जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करा देता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मोह प्रकट होता है कि युद्ध में सभी कुटुंबी सगे संबंधी लोग मर जाएंगे, तो उन्हें पिंड और जल देने वाला कौन होगा? पिंड और जल न देने से वे नरकों में गिर जाएंगे। जो जीवित रह जाएंगे उन स्त्रियों और बच्चों का निर्वाह और पालन कैसे होगा? आदि आदि। तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। बोध होने पर जब संसार से मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। ये न भूतान या शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है और उस सत्ता के अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य स्वप्न की सृष्टि को अपने में ही देखता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों तथा जगत को अपने में ही देखता है। छठे अध्याय के 29वें श्लोक में आए सर्वभूतानि चात्मनि पदों से भी इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। अथो मयि, तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक श्रवण मनन और निधि ध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, यह त्वम पद का अनुभव हुआ। फिर वह स्वरूप को तथा संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखता है, यह तत्पद का अनुभव हुआ। इस तरह उसको पहले त्वम यानी स्वरूप का और फिर तत् यानी परमात्म तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव हो जाता है। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीनों ही नहीं रहते, परंतु लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, उसको लेकर ही भगवान कहते हैं कि वह सबको मेरे में देखता है। स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहरों में भिन्नता दिखती है। लहरें समुद्र में ही उठती और लीन होती रहती हैं, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल एक जल तत्व की ही है। जल तत्व में न समुद्र है न लहरें हैं। पृथ्वी से संबंध होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है। अतः समुद्र और लहरों को न देखकर एक जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। इसी तरह संसार रूप समुद्र और शरीर रूप लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में ही उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु वास्तव में संसार और शरीर समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है।
परमात्म तत्व में न संसार है न शरीर। प्रकृति से संबंध होने के कारण संसार भी सीमित है और शरीर भी, परंतु परमात्म तत्व सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरों को न देखकर एक परमात्म तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि तत्व ज्ञान अथवा अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान की आवृत्ति नहीं होती, वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। कारण कि जब अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा। अतः नित्य निवृत्त अज्ञान की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त तत्व की ही प्राप्ति होती है। स्वयं सत्ता मात्र तथा बोध स्वरूप है। बोध का अनादर करने से हमने असत को स्वीकार किया और असत को स्वीकार करने से अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोध से विमुख होकर हमने असत को सत्ता दी और असत को सत्ता देने से विवेक का अनादर हुआ। वास्तव में बोध का अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादि काल से अनादर है। अगर ऐसा माने कि हमने बोध का अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोध का आदर था, अतः अब आदर करेंगे तो पुनः अनादर हो जाएगा। परंतु बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है और जीव परमात्मा के अंतर्गत है। इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, द्रक्ष्यस्यात्मनि, फिर अपने को परमात्मा में देखता है। अथोमयी, द्रक्ष्यस्यात्मनि में आत्मज्ञान ज्ञान है और अथोमयी में परमात्म ज्ञान विज्ञान है। आत्मज्ञान में निज आनंद है और परमात्म ज्ञान में परम आनंद है। लौकिक निष्ठा यानी कर्म योग तथा ज्ञान योग से आत्मज्ञान का अनुभव होता है और अलौकिक निष्ठा यानी भक्ति योग से परमात्म ज्ञान का अनुभव होता है। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। आत्मज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिससे दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में मतभेद रहता है। अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहाँ से आया। परंतु परमात्म ज्ञान से सूक्ष्म अहम की गंध भी नहीं रहती और उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि जब तक आत्मनि है तब तक दार्शनिक मतभेद है। जब वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर सब मतभेद मिट जाते हैं, तब अथोमयी हो जाता है। अथोमयी में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक पापकृत अर्थात पाप करने वाला, दूसरा पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, और तीसरा पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पाप कृत्तमः पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहाँ दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते। प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से
अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें-31वें श्लोकों में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वालों के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वर्जिनम संतरिष्यसि। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इससे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूला भावे कुतः शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है। और यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। 4थे अध्याय का 33वां श्लोक। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं रहता। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ भगवान ने पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः पदों से पापी की आखिरी हद बता दी है। यद्यपि पापेभ्य पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी भगवान ने इसके साथ सर्वेभ्य पद दिया। सर्वेभ्य पद भी संपूर्ण का वाचक है। ये 2 पद देने के बाद भी भगवान ने पापकृत्तमः पद और दिया है, जो अतिशयता का बोधक है। पहले पाप कृत होता है, फिर पाप कृत्तर होता है और फिर पाप कृत्तम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पाप हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न हो, हैं तो वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है। सत के आगे असत कैसे टिक सकता है। पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान परम पवित्र है। इसी अध्याय का 38वां श्लोक। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है। अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। गीता 3रे अध्याय के 37वें से 41वें श्लोक तक। भोग आसक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। पिछले श्लोक में भगवान ने ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र को तरने की बात कही। उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि पाप समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा। अतः भगवान पुनः उसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ आदि संपूर्ण ईंधनों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण पापों को इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका किंचित मात्र भी अंश शेष नहीं रहता। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म कर देती है, ऐसे ही तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि में काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान होने पर कर्मों से अथवा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत एक परमात्म तत्व ही शेष रहता है। वास्तव में मात्र क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेने से कर्म होते हैं। नाड़ियों में रक्त प्रवाह होना, शरीर का बाल से जवान होना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं जिस समष्टि प्रकृति से होती हैं, उसी प्रकृति से खाना पीना, चलना बैठना
देखना, बोलना आदि क्रियाएं भी होती हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है, अर्थात अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। इससे वे क्रियाएं कर्म बनकर मनुष्य को बांध देती हैं। इस प्रकार माने हुए संबंध से ही कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएं ही होती हैं। तत्व ज्ञान होने पर अनेक जन्मों के संचित कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञान के आश्रित रहते हैं। अतः ज्ञान होते ही आश्रय यानी आधार रूप अज्ञान न रहने से वे नष्ट हो जाते हैं। तत्व ज्ञान होने पर कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फलजनक नहीं होते। प्रारब्ध कर्म का घटना अंश यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो जब तक शरीर रहता है तब तक रहता है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, कारण कि तत्व ज्ञान होने पर भोक्तृत्व नहीं रहता। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आने पर वह सुखी दुखी नहीं होता। इस प्रकार तत्व ज्ञान होने पर संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों कर्मों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। कर्मों से अपना संबंध न रहने से कर्म नहीं रहते, रह जाती है केवल भस्म, अर्थात सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अब भगवान आगे कहे श्लोक के पूर्वार्ध में तत्व ज्ञान की महिमा बताते हुए उत्तरार्ध में कर्म योग की विशेष महत्ता प्रकट करते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्री भगवान बोले, इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है, वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यहाँ इह पद मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि सब की सब पवित्रता इस मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जाती है। पवित्रता प्राप्त करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोकों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की स्वतंत्र सत्ता को मानने से तथा उससे सुख लेने की इच्छा से ही संपूर्ण दोष पाप उत्पन्न होते हैं। गीता 3 अध्याय का 37वां श्लोक। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती, तब संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। परंतु उन सब में भी तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं है, क्योंकि वे सब तत्व ज्ञान के साधन हैं और तत्व ज्ञान उन सब का साध्य है। परमात्मा पवित्रों के भी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम, विष्णु सहस्रनाम 10। उन्हीं परम पवित्र परमात्मा का अनुभव कराने वाला होने से तत्व ज्ञान भी अत्यंत पवित्र है। योग संसिद्ध, जिसका कर्म योग सिद्ध हो गया है, अर्थात कर्म योग का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण हो गया है, उस महापुरुष को यहाँ योग संसिद्ध कहा गया है। 6 अध्याय के 4 श्लोक में उसी को योगारूढ़ कहा गया है। योगारूढ़ होना कर्म योग की अंतिम अवस्था है। योगारूढ़ होते ही तत्व बोध हो जाता है। तत्व बोध हो जाने पर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योग की मुख्य बात है अपना कुछ भी न मानकर संपूर्ण कर्म संसार के हित के लिए करना, अपने लिए कुछ भी न करना। ऐसा करने पर सामग्री और क्रिया शक्ति दोनों का प्रवाह संसार की सेवा में हो जाता है। संसार की सेवा का प्रवाह होने पर मैं सेवक हूँ ऐसा अहम का भाव भी नहीं रहता, अर्थात सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती है। इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्य में लीन हो जाता है, तब प्रकृति के कार्य, शरीर तथा संसार से सर्वथा वियोग यानी संबंध विच्छेद हो जाता है। वियोग होने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, केवल क्रिया रह जाती है। इसी को योग की समसिद्धि अर्थात सम्यक सिद्धि कहते हैं। कर्म और फल की आसक्ति से ही योग का अनुभव नहीं होता। वास्तव में कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद स्वतः सिद्ध है, कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य यानी आदि अंत वाले हैं और अपना स्वरूप नित्य है। अनित्य कर्मों से नित्य स्वरूप को क्या मिल सकता है? इसलिए स्वरूप को कर्मों के द्वारा कुछ नहीं पाना है। यह कर्म विज्ञान है। कर्म विज्ञान का अनुभव होने पर कर्म फल से भी
संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात कर्मजन्य सुख लेने की आसक्ति सर्वथा मिट जाती है, जिसके मिटते ही परमात्मा के साथ अपने स्वाभाविक नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, जो योग विज्ञान है। योग विज्ञान का अनुभव होना ही योग की समसिद्धि है। तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति, जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसके समान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व ज्ञान को कर्म योगी योग समसिद्धि होने पर दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि प्रचलित प्रणाली के अनुसार कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्षयन्ति तेज ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग समसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। इन पदों में आया कालेन पद विशेष ध्यान देने योग्य है। भगवान ने व्याकरण की दृष्टि से कालेन पद तृतीय में प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्म योग से अवश्य ही तत्व ज्ञान अथवा परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। स्वयं पद देने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म योगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। कर्म योग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आत्मने विन्दति पदों का तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म योगी को किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। कर्म योग सिद्ध होने पर उसे अपने आप ही स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जहाँ साधक मैं हूँ रूप से अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है, परंतु परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में स्थित परमात्मा का अनुभव नहीं होता। कर्म योग का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना मिट जाती है, तब उसे अपने आप में ही तत्व ज्ञान का सुख पूर्वक अनुभव हो जाता है। निर्द्वंदो ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। परमात्म तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि करणों से नहीं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में वह अपने आप से ही तत्व को जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्व ज्ञान प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो जड़ से सर्वथा अतीत है। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से ही होता है, जड़ के द्वारा नहीं। जैसे आँखों से संसार को देखा जा सकता है, पर आँखों से आँखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु यह कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आँख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञातार मरे केन विजानीयात, बृहदारण्यक 2:4-14। परंतु जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान होता है वही परमात्मा तत्व है। यहाँ विशेष बात यह है कि इस अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है, उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्व ज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तुझे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञान को तू स्वयं कर्म योग के द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता है। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्राकारांतर से कर्म योग की ही विशेषता, महिमा बताने के लिए है। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उनके अनुसार श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्म योग की विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने से यानी युद्ध करने से ही प्राप्त हो जाएगा।
जिस तत्व ज्ञान के लिए मैंने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है, मगर वहां जाने से वह तत्व ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है। क्योंकि तुम जिस मनुष्य के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता, और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखेगा। गीता 4 अध्याय का 35वां श्लोक। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्म योग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव और तत्काल उस तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसलिए मैं तेरे लिए कर्म योग को ही ठीक समझता हूँ। अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए कैसे कह सकते हैं। आगे इसी अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने कर्म योग की प्रशंसा करके 42वें श्लोक में अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की स्पष्ट रूप से आज्ञा देते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, पवित्रम इह, अपवित्रता संसार के संबंध से आती है। तत्व ज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचित मात्र भी अपवित्रता, जड़ता, विकार नहीं है। यह पद लोक का वाचक है। तात्पर्य है कि तत्व ज्ञान लौकिक है, जबकि परमात्म ज्ञान अलौकिक है। अब भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्री भगवान बोले, जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। तत्परः संयतेन्द्रियः। इस श्लोक में श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में कम श्रद्धा होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए 2 विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रियः और तत्परः। जिसकी इंद्रियां पूर्णता वश में है वह संयतेन्द्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्परः है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं, तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्म तत्व का अनुभव न हो, तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश, काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है, ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती, तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है, नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का वर्णन करते हुए 3 साधन बताए, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है और वो है श्रद्धा।
34वें श्लोक में उपदेक्ष्यन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहाँ नहीं आई, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से, कपट भाव से अथवा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। गीता 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मुझे हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की। यहाँ विशेष आश्चर्य की बात है कि जो निरंतर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है। इसमें कारण यह है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु न तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं, इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से हम अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता, ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है, अर्थात जो वस्तु पहले नहीं थी, प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कहते। कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार की उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से कहा जाता है और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। जो है वह तो है ही और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित मनुष्य मुझको प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान मनुष्य परमात्म शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार के चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने का कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना।
परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परमात्म शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हाँ, कर्म योग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। जो ज्ञान प्राप्ति का अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोक में निंदा करते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्तिन्न परो न सुखम संशयात्मनः। श्री भगवान बोले, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है और न परलोक हितकारक है और न सुख ही होता है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिस मनुष्य का विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है तथा जितना विवेक जागृत हुआ है वह उसको महत्व नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे संशय युक्त मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है। कारण कि संशय युक्त मनुष्य की अपनी बुद्धि तो प्राकृत शिक्षा रहित है और दूसरे की बात का आदर नहीं करता। फिर ऐसे मनुष्य के संशय कैसे नष्ट हो सकते हैं और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो सकती है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त मनुष्य का नाम संशयात्मा है। संशय यानी संदेह। पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधकों में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं रहता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। इसलिए संशय का उत्पन्न होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशय को बनाए रखना और उसे दूर करने की चेष्टा न करना ही हानिकारक है। संशय को दूर करने की चेष्टा न करने पर वह संशय ही सिद्धांत बन जाता है। कारण कि संशय दूर न होने पर मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्ग में सब कुछ ढकोसला है और ऐसा सोचकर उसे छोड़ देता है तथा नास्तिक बन जाता है। परिणाम स्वरूप उसका पतन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर संशय रहना साधक को बुरा लगना चाहिए, कारण कि संशय बुरा लगने पर जिज्ञासा जागृत होती है, जिसकी पूर्ति होने पर संशय विनाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधक का लक्षण है खोज करना। यदि वह मन और इंद्रियों से देखी बात को ही सत्य मान लेता है तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधक को निरंतर आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। जैसे रास्ते पर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने मील आगे आ गए, प्रत्युत यह देखे कि कितने मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही साधक यह न देखे कि कितना जान लिया, अर्थात अपने जाने हुए पर संतोष न करे, प्रत्युत जिस विषय को अच्छी तरह नहीं जानता उसे जानने की चेष्टा करता रहे। इसलिए संशय के रहते हुए कभी संतोष नहीं होना चाहिए, प्रत्युत जिज्ञासा अग्नि की तरह दहकती रहनी चाहिए। ऐसा होने पर साधक का संशय संत महात्माओं से अथवा ग्रंथों से किसी न किसी प्रकार से दूर हो ही जाता है। संशय दूर करने वाला कोई न मिले तो भगवत कृपा से उसका संशय दूर हो जाता है। यहाँ विशेष बात यह है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीवलोके, गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसलिए जब उसमें अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की भूख जागृत होती है और उसकी पूर्ति न होने का दुख होता है, तब उस दुख को भगवान सह नहीं सकते, अतः उसकी पूर्ति भगवान स्वतः करते हैं। ऐसे ही जब साधक को अपने भीतर स्थित संशय से व्याकुलता या दुख होता है, तब वह दुख भगवान को असह्य होता है। संशय दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशय को लेकर साधक को दुख हो रहा है, उस संशय को दूर करके भगवान स्वतः उसका दुख मिटा देते हैं। संशयात्मा मनुष्य की एक पुकार होती है जो स्वतः भगवान तक पहुंच जाती है।
संशय के कारण साधक की वास्तविक उन्नति रुक जाती है, इसलिए संशय दूर करने में ही उसका हित है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। इसलिए जिस संशय को लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान उस संशय को किसी भी रीति उपाय से दूर कर देते हैं। गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता है उसी को पूरा समझकर अभिमान कर लेता है कि मैं ठीक जानता हूँ। यह अभिमान महान पतन करने वाला हो जाता है। नायम लोकोस्तिन न परो न सुखम संशयात्मनः। इस श्लोक में ऐसे संशयात्मा मनुष्य का वर्णन है जो अज्ञ और अश्रद्धालु है। तात्पर्य यह है कि भीतर संशय रहने पर भी उस मनुष्य की न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है और न वह दूसरों की बात ही मानता है। इसलिए उस संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। उसके लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। संशयात्मा मनुष्य का इस लोक में व्यवहार बिगड़ जाता है, कारण कि वह प्रत्येक विषय में संशय करता है। जैसे यह आदमी ठीक है या बेठीक है, यह भोजन ठीक है या बेठीक है, इसमें मेरा हित है या अहित है आदि। उस संशयात्मा मनुष्य को परलोक में भी कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कल्याण में निश्चयात्मिका बुद्धि की आवश्यकता होती है और संशयात्मा मनुष्य दुविधा में रहने के कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता। जैसे जप करूं या स्वाध्याय करूं, संसार का काम करूं या परमात्मा प्राप्ति करूं आदि। भीतर संशय भरे रहने के कारण उसके मन में भी सुख शांति नहीं रहती। इसलिए विवेकवती बुद्धि और श्रद्धा के द्वारा संशय को अवश्य ही मिटा देना चाहिए। अलग अलग बातों को पढ़ने सुनने से संशय पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक विचार के द्वारा दूर हो सकता है या शास्त्र तथा संत महापुरुषों की बातों को श्रद्धा पूर्वक मानने से हो सकता है। इसलिए संशय युक्त मनुष्य में यदि अज्ञता है तो वह विवेक विचार को बढ़ाए और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धा को बढ़ाए, क्योंकि इन दोनों में किसी एक को विशेषता से अपनाए बिना संशय दूर नहीं होते। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है। ज्ञान संचिन्न संशयम, गीता 4थे अध्याय का 41वां श्लोक। और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता 4थे अध्याय का 39वां श्लोक। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में न तो ज्ञान यानी विवेक है और न श्रद्धा ही है, अर्थात जो न तो खुद जानता है और न दूसरों की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। भगवान ने 33वें श्लोक से ज्ञान योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तथा ज्ञान की महिमा बताई। जो ज्ञान गुरु के पास रहकर उनकी सेवा आदि करके होता है, वही ज्ञान कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाता है। ऐसा बताकर भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के पात्र अपात्र का वर्णन करते हुए प्रकरण का उपसंहार किया। अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होने के लिए कर्म योगी को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।